नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर कथा की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर कथा। केदारनाथ मंदिर की पौराणिक कथाएं। मुख्य कथाएं। केदारनाथ उत्तराखंड की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदार में सबसे प्रमुख केदार है। इसकी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध दो हैं। 1. पांडवों और शिव की लुका छिपी की कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के पाप लगे। इन पापों से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव के दर्शन और क्षमा मांगने निकले। शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था। इसलिए वे भैंसा यानी बैल का रूप धारण कर कैलाश से भागे और हिमालय में छिप गए। पांडवों ने शिव को खोजते खोजते गुप्तकाशी तक पीछा किया। शिव फिर आगे भागे और केदारनाथ क्षेत्र में भूमि में समा गए। भीम ने शिव की पीठ यानी कुबड़ पकड़ ली, जो बाहर रह गई। बाकी शरीर 5 भागों में अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। इसी कारण 5 केदार बने। केदारनाथ पीठ, कुबड़ मुख्य ज्योतिर्लिंग, तुंगनाथ बाहु, हाथ, रुद्रनाथ मुख, मध्यम महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटा। शिव ने पांडवों को दर्शन दी और कहा कि मेरी ये पीठ यहाँ सदा के लिए रहेगी। जो मेरे इस रूप के दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पांडवों ने वहीं त्रिकोणात्मक शिवलिंग स्थापित किया, जो आज भी मंदिर में है। माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और स्वयं मंदिर के पीछे समाधि ली। 2. नर नारायण यानी नर और नारायण ऋषि की तपस्या की कथा। बद्रीनाथ के पास नर और नारायण नामक 2 ऋषि यानी विष्णु के अवतार कठोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों विष्णु के अंश हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना स्वरूप दूंगा। शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया और कहा कि यह स्थान केदारनाथ कहलाएगा। कलयुग में जो भी यहाँ आएगा उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। इसी कारण केदारनाथ को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण मान्यताएं। मंदिर का शिवलिंग त्रिकोणाकार है, जो शिव के त्रिमूर्ति स्वरूप यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ शिव गहन निद्रा में रहते हैं, इसलिए यहाँ की शांति और ऊर्जा बहुत गहरी होती है। 2013 की भयंकर आपदा में भी मंदिर के पीछे एक बड़ा पत्थर आकर रुक गया, जिसने पूरे मंदिर को बचा लिया। लोग इसे चमत्कार मानते हैं। संक्षेप में एक पंक्ति में कथा। महाभारत युद्ध के पाप से मुक्ति पाने आए पांडवों से बचने के लिए शिव भैंसे के रूप में यहाँ भूमि में समा गए, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। उसी पीठ के रूप में यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और पांडवों को मोक्ष का वरदान मिला। यही कारण है कि केदारनाथ को पाप नाशक और मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हर साल लाखों यात्री 6 महीने की कठिन यात्रा कर यहाँ दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।